बच्चे, वेलकम टू AK एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे हम। एक खूबसूरत सा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में विद्युत द्विध्रुव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड by distance, small distance. Two equal and opposite charge separated by small distance is called dipole, या इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। इसको समझते हैं, ठीक। एक माइनस क्यू लिया, एक प्लस क्यू लिया, ठीक है, इक्वल है, दोनों क्यू क्यू है, और एक माइनस में एक प्लस में, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत स्मॉल रहेगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब समझिएगा, इसके मिड पॉइंट जो है ना, इसको ओ मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट से इसके बीच का डिस्टेंस ए, इसके बीच का डिस्टेंस ए। किताबों में इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को 2a से भी लिखते हैं या 2l से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? 2a से। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर इसके बारे में बताएंगे कि एक्सिस पर, किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, या स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक बोर्ड का है और बोर्ड में डेरिवेशन आता है 2.5 नंबर या 3 नंबर का। तो देखते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसके आगे एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल तो यही था ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a, ठीक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं P से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है इस दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों के बीच में एक चार्ज कोई ले लिया Q, और इसके बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन यानी 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि एनी ऑफ द चार्ज, इन दोनों में से कोई एक चार्ज और इसके बीच के डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इट इज डिनोटेड बाय P। एक इंपॉर्टेंट बात और कि ये जो P होता है ना, P इज अ वेक्टर। अरे वेक्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, P इज ए वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर से होता है? डायरेक्शन इसका होता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से यानी -Q2 प्लस Q, इसका डायरेक्शन होता है। तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, ठीक। छोटी सी जानकारी होगी। इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं, P का यूनिट, SI यूनिट। तो Q को लिखेंगे कूलॉम और 2a डिस्टेंस है तो मीटर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलॉम मीटर। क्लियर? तो कहने का मतलब हुआ कि डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? स्मॉल डिस्टेंस का मतलब हुआ माइक्रोमीटर में हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है, नैनो में हो सकता है, पीको में होता है, एंगस्ट्रम में हो सकता है। मतलब बीच में का डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो पीको, नैनो, ये सब तो छोटी क्वांटिटी, एंगस्ट्रम। तो ये सब क्या हो गया? डाइपोल। एंड इंट्रोड्यूस करवाया मैंने आपको डाइपोल मोमेंट से। तो ये जो चीजें सीखी है इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
देखिए फाइंड न्यूमेरिकल टाइप 1। अरे के सर की क्लास में बिना न्यूमेरिकल के कोई मतलब नहीं बनता है। तो डाइपोल मोमेंट सीख लिया, P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a। क्यू होता है चार्ज और 2a क्या है, स्मॉल डिस्टेंस। अब सवाल देखते हैं, फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट इन द सिस्टम। अब मैं सिस्टम बनाऊंगा, अरे सिस्टम मैं बनाऊंगा। देखो ये सिस्टम है आपका, ये ओरिजिन है, इस पे है -2q चार्ज, यहां है +q चार्ज, यहां है +q चार्ज, ठीक है। और इस पे कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 a और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है a 0, ठीक। तो अपने को इसमें क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट। ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। नेट डाइपोल मोमेंट तो निकालना है, लेकिन अपने को डाइपोल तो दिख ही नहीं रहा है। अरे कहीं दिख रहा है, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं। देखिए इस -2 की ओरिजिन है, इस -2 को थोड़ा चेंज कर देता हूं। -2 को यहां लिख देता हूं -q और यहां लिख देता हूं -q। तो अब तो डाइपोल दिख रहा है ना, -q + q, ठीक है। तो ये भी डाइपोल हो गया, ये भी डाइपोल हो गया, क्लियर। अब तो 2 डाइपोल हो गए। अब इसका मैं डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट निकालता हूं। तो अगर मैं P की बात करूं, डाइपोल मोमेंट P की बात करूं तो क्या होगा, एक तो चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस क्या, अरे इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक की बात करूंगा, ये इसकी बात, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, a। अरे है ना, x एक्सिस, ये x होता है, ये y होता है, तो x का डिस्टेंस क्या है, a। तो क्या हो जाएगा, P QA हो गया, ठीक है। यहां भी निकालोगे तो y एक्सिस है, तो ये x और ये y, तो y का डिस्टेंस a, यानी P तो निकल गया। लेकिन P किस फॉर्म में है, 2 P है, देखो ये भी P और ये भी P, बीच का डिग्री 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेक्टर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, r = √p² + q² + 2pq cos थीटा। और थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो ये ही सिर्फ बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो p नेट क्या हो जाएगा, √p² और प्लस p², दोनों इक्वल ही होंगे। अरे ये p भी निकालोगे तो क्या होगा, q × में a, ठीक। तो p नेट क्या आएगा, 2p²। तो p नेट क्या आएगा, √2 और p। अब p की वैल्यू तो पता ही है, तो p नेट = √2। अब p कितना आया था, और निकाला था ना अभी, q a, ठीक। मुसीबत का पहाड़ टूटा था, इसको खत्म कर दिया। अरे कोई रोक पाएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डाइपोल तो सीख ही लिया, क्या होता है डाइपोल, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, यूनिट देख लिया उसका, उसमें वेक्टर है, उसका डायरेक्शन देख लिया माइनस से। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपन आज डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहला टॉपिक अपना रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल सीख लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल निकालेंगे। पहला क्या सीखेंगे, एक्सिस पर, जैसे ये एक्सिस है, इसके किसी पॉइंट पर अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला टॉपिक है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, on the axis of dipole at x distance from the center of the dipole। अब देखिए इसको समझते हैं, जैसे ये डाइपोल है, -q, ये +q, डाइपोल हो गया ना, इक्वल अपोजिट, इसके बीच का डिस्टेंस 2। तो ये है मान लीजिए सेंटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, a। कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत। अब मैं इसकी एक्सिस पर निकालूंगा, मतलब एक्सिस मतलब इसी लाइन पर। तो देखिए इस पॉइंट पर अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस। इसके सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x। लिखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जिस पर मुझे क्या निकालना है,
क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब एक बात गौर से देखिएगा कि इस पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी। ठीक, अब दिखा रहा हूं, इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा? प्लस। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पे क्यू जो लिखते हैं तो बाहर की तरफ लगेगा। मान लेते हैं इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? E2। और माइनस के कारण क्या होगा? इधर। अब एक बार गौर से देखिएगा, मैंने एरो क्या है ना, यही निकालना है अपने को इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, अपन वेक्टर लगा देंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे, काम बन जाएगा। लेकिन इससे पहले चीजें समझते हैं। देखो, ये एरो मैंने छोटा बनाया, ये एरो मैंने बड़ा बनाया। हमने कहानी सुनाया था आपको एरो वाला। कहने का मतलब है कि जो बड़ा एरो है वहां मैग्नीट्यूड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा, और जहां एरो छोटा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। इसको, इस फेनोमेना को समझते हैं। अब देखिए, Q इस पॉइंट से नजदीक है, तो जब डिस्टेंस कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसलिए एरो ज्यादा। और ये देखिए दूर है, इस पॉइंट से इस बीच के डिस्टेंस क्या है? कम, ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कम, इसलिए एरो छोटा। ऐसे बाद में भी आपको ये क्लियर करके दूंगा। तो अब बात करते हैं, अब निकालते हैं अपन E1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? E1। गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले था KQ/r²। तो देखिए, K एक चार्ज ले लिया Q, अब माइनस Q के कारण लिख रहे हैं। देखिए, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, E1। ठीक है, क्योंकि 1 लिया है। KQ, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए आप, देखते हैं। तो देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो x है, अरे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? और ये क्या है? a। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x प्लस a। अरे होगा ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए आपको r के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, मतलब इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये निकालते हैं E2। E2 इजिकल टू क्या होगा? KQ। अब आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। a है तो क्या हो जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए, E1 E2 इधर जा रहा है, E1 इधर आ रहा है, लेकिन मैंने ये भी बता दिया कि एरो बड़ा है यानी E2 बड़ा है। यहां देखिए, क्लियर करते हैं। E2 बड़ा है बोला था, यहां क्लियर करता हूं। x प्लस a की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा से जब डिवीजन करेंगे तो E1 की वैल्यू कम आएगी, और x माइनस a की वैल्यू कम है, तो यहां जब डिवीजन करेंगे तो E2 की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो यहां भी क्लियर हो रहा है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि E2 की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, और E1 की वैल्यू कम। अब वेक्टर के हिसाब से अपन जब इसको E नेट निकालेंगे तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। अभी क्लियर करके देता हूं, ठीक है। सारी चीजें दिक्कत हो गई। E1 और E2 आपका निकल ही गया है। यहां से यहां का डिस्टेंस 2a था, तो ये आधा आधा a, यहां से बीच का डिस्टेंस x, तो ये वाला x माइनस a, और यहां से यहां तक x प्लस a, तो E1 E2 निकाल लिया आपने। ठीक, अब अपने को E नेट निकालना है। क्या निकालना है? E नेट। ठीक है, एक्सिस पर निकालना है, इसलिए इसको E एक्सियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल। एक्सिस पर बोलते हैं, इसलिए एक्सियल भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस निकालने के लिए जैसे मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन इधर से, एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन इधर से। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये तो होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब हो गया कि अपन इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़ा कौन है? E2। अब माइनस E1, तो देखिए E2 कितना है? KQ अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर, अब माइनस KQ अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर। E एक्सियल, E नेट या E एक्सियल बोलेंगे क्योंकि एक्सिस पर निकाल रहे हैं। अब देखिए, KQ कॉमन ले रहा हूं, KQ कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर।
अब माइनस 1 अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखिए EXCL KQ तो है, ये कॉमन इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं ऐसे x स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया आपने, इधर क्या हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर अब माइनस ये ऊपर जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। EXCL KQ, इसको खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अब प्लस 2ax। यहां माइनस लगा के खोल रहा हूं, अगर माइनस को भूल जाऊंगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, और माइनस जब इसमें डाल दूंगा तो x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अब माइनस 2x क्या हो जाएगा प्लस में 2ax अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्लियर? अब आइए EXCL की बात करता हूं। KQ एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर को मार देगा, ए स्क्वायर इस माइनस ए स्क्वायर को मार देगा, 2ax 4ax अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए EXCL, अब इसको मैं सही तरीके से लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मैं लिख देता हूं 2k, ठीक है, और इसमें 2 अलग लिख दिया। अब लिख देता हूं 2, ऐसा लिख देता हूं q इंटू में 2a। देखिए तुम्हारा 2 4 जो गायब हुआ था कर दिया ना, 2 इंटू 2 इंटू x अपॉन में ये 2a है और एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर का। EXCL देखिए q इंटू 2a क्या होता है p, पढ़ाया था ना, p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2a, बीच का डिस्टेंस इंटू चार्ज, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूं p, तो ये क्या हो जाएगा EXCL 2kp x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये है आपका एक्सियल का, एक्सियल पर किसी डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बट हम इसको याद नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। तो EXCL आया 2kpx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जनरली की बात करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डायपोल है आपका, ये डायपोल का बीच का डिस्टेंस होगा मिनिमम, लेकिन ये जो x है वो तो जरूरी नहीं है मिनिमम। कहने का मतलब x की वैल्यू तो मीटर में होगी, जैसे 2 मीटर चाहे सेंटीमीटर में ले लो, लेकिन ये जो 2a की वैल्यू होगी वो 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर इस टाइप से हो, मतलब छोटी हो, यानी a की वैल्यू जो होगी क्या x से हमेशा छोटी होगी। इसका मतलब इफ x बहुत बड़ा हो a से, अरे होगा ना, x की वैल्यू हमेशा a से बहुत बड़ी होगी, तो यहां तो स्क्वायर है, तो एक तो स्क्वायर करोगे, जैसे इसको मीटर में बदलो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी आपका जो a है ना टेंस टू क्या हो जाएगा 0, a टेंस टू क्या हो जाएगा 0, या इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, a को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा EXCL 2kpx, और ये वाला पार्ट तो 0, तो ये क्या हो जाएगा x4, EXCL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2kpx अपॉन में x4, तो x से कट जाएगा x, 2kp अपॉन में x3, मतलब किसी एक्सिस पर, इसको हिंदी में अक्षीय रेखा भी बोलते हैं, अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन, मतलब किसी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल के दिया है 2kp अपॉन में x3। एक बात और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पे देखिए, अगर मैं यहां 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो आपने रिजल्टेंट फोर्स बोला
कि 1 न्यूटन का लगेगा, लेकिन ये बॉडी डिस्प्लेस किधर होगी, जिधर ज्यादा फोर्स होगा मतलब इधर जाएगा। तो कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा का डायरेक्शन इधर, मतलब ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा ना, क्योंकि E2 बड़ा था, ठीक। लेकिन डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन किधर होता है, -q से +q, मतलब इस केस में एक्सियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। कहने का मतलब लिख लेते हैं, इन द केस ऑफ एक्सियल लाइन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अरे डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की होता है ना, तो इधर ही तो होगा डाइपोल मोमेंट भी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, क्योंकि देखिए आपका E2 ज्यादा बड़ा था, तो E2 जिधर जाएगा उधर ही तो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर, यानी E नेट किधर होगा, इधर, तो E नेट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम आया। इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं इस फॉर्मूले को जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है, E एक्सियल, इससे वेक्टर लगा देते हैं 2kp, p में वेक्टर अपॉन में x। तो पहला काम कर लिया, डाइपोल पर लिया, डाइपोल मोमेंट पर लिया, और डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे हमने आपको क्या निकालना बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अपन किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाता हूं। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल सीख लिया, एक तो सीख लिया एक्सिस वाला। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल सीखेंगे दूसरा नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको हिंदी में निरक्षीय रेखा भी बोलते हैं निरक्षीय रेखा। ठीक, विचार बात करते हैं, विचार एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। वही बात है, बस सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसको, मैं इसको फोटो के माध्यम से सिखाता हूं। देखिए कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में अपन ने एक्सिस पे देखा था, अब किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपन निकालेंगे, दिखाता हूं। देखिए जैसे सबसे पहले जो लेते हैं डाइपोल, -q और +q, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। ठीक, इसके मिड पॉइंट है O, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस a, यहां से यहां डिस्टेंस b, कोई दिक्कत नहीं। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये, और यहां से कितने डिस्टेंस पर x, इस पॉइंट पर आपने को निकालना है क्या, अरे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय बिंदु, यानी इस लाइन को बोलते हैं निरक्षीय रेखा, इस पे निकालना है। तो गौर से देखिएगा, गौर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फोटो बन गया। ठीक है, तो यहां से यहां a, यहां से यहां a, और यहां से यहां का डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखिए ये इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस -q के कारण होगा, तो ये +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ कर देता हूं, ये बाहर की तरफ, इसको बोल देता हूं E2, क्योंकि इसको 2 लिया है। और इस -q के कारण क्या होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ सिखा रखा है हमने, तो ये रहा, इसको लिख लेते हैं, यहां पे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए ये अगर थीटा है, इसको भी बाइसेक्ट कर देता हूं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब चूंकि ये इक्वली वो सिमिलर सा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। क्लियर। अब देखिए, अब मुझे E1 और E2 निकालना है, देखिए ध्यान से,
दोनों निकाल लेंगे, फिर वेक्टर के रूप में निकालेंगे। देखिए E1 की बात करूंगा, E1 की बात करूंगा तो क्या होगा, KQ, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है तो H इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो H यानी R इजिकल टू क्या होगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू, और आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो E1 निकल गया कितना, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह E2 भी निकाल लेते हैं, ये भी तो आर ही होगा, आर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस E2 निकाल लेते हैं, तो वो भी हो जाएगा के क्यू, इसके कारण ये डिस्टेंस चाहिए होगा आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा E2 के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे रूट का तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि E1 इजिकल टू E2, अब इसको मान लेते हैं E, दोनों इक्वल है, E मान ली। अब मैं ये जो आपका रिजोल्यूशन है ना, ये जो टुकड़े कटे हैं थीटा से, इसको मैं अलग करके दिखाता हूं कि कैसे काम हो रहा है। अब देखिए कि मैं इसको रिजोल्व करता हूं कि ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको मैं अलग से बनाता हूं। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक। तो ये है आपका E2 यानी E, अरे सेम ही तो है, तो जो सेम होगा जिसका डायरेक्शन यही होगा, ये देगा आपको E नेट। क्लियर। अब देखना, क्योंकि ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है, तो ये क्या है, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया है, तो इधर क्या हो जाएगा, अब इस E का जब x कंपोनेंट आएगा तो क्या होगा, E cos थीटा, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, E sin थीटा, और फिर इस वाले थीटा का भी रिजोल्यूशन होगा तो इधर ही आएगा E cos थीटा। अरे E1 E2 लिखते तो E1 cos थीटा E2 cos थीटा होता, लेकिन दोनों तो इक्वल है तो सेम ही ले लिया, और इसका भी रिजोल्यूशन y पे आएगा तो E sin थीटा, और ये E sin थीटा और ये E sin थीटा एक दूसरे को मार देगा मतलब कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, इधर वाला, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे। अरे देखिए, अगर मैं इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इधर से ये 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, टोटल फोर्स कितना आएगा, 5 न्यूटन, तो ये दोनों रिजल्टेंट इधर आएगा। तो जब मैं ई नेट की बात करूंगा तो ई नेट और इसी को मैं बोलता हूं इक्विटोरियल, क्योंकि इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल या निरक्षीय बिंदु। तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, E cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा। अरे हो जाएगा ना। अब देखना, E इक्वी 2, E की वैल्यू निकाला है ना, क्या है, दोनों सेम ही है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक। और cos थीटा निकाल लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो A, अरे बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, बेस ये हाइपोटेनस ये, तो क्या हो जाएगा, बेस तो ये, हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2, ये तो r तो यही है ना, ठीक है। अब देखिए, चिंता मत करो, चिंता से दिमाग घटता है। अब देखिए, ई इक्विटोरियल, इतना पढ़ा दिया, इंक खत्म हो गया। ई इक्विटोरियल निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 के क्यू, और ये क्यू नहीं है, ये ए है, तो ए अपॉन, अब देखना, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के पावर 1 और इसके पावर क्या है, 1/2। अब देखिए, x इंटू एक्स के पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, x 1 + 1/2, ऐड हो जाएंगे पावर, तो x के पावर 3/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक। अब देखिए इक्विटोरियल, देखना इधर मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं k, इसको लिख रहा हूं 2, इसको लिख रहा हूं ऐसा लिख k 2a, चाहे ऐसा लिख दो k q, अरे 2 लिख दिया, k लिख दिया, q लिख दिया,
और 2 इंटू ए लिख देता हूँ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में 3/2। ई इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, Q इंटू टी, 2a को क्या बोलते हैं, P, डाइपोल मोमेंट। तो क्या हो जाएगा Kp अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 3/2। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, इसको मैं जनरलाइज करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं जनरलाइज करता हूं, जनरलाइज करके दिखाता हूं, देखना। देखो अब चूंकि ये डिस्टेंस तो छोटा है तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो चूंकि x बहुत बड़ा है किससे, a से, तो a क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। a को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करेंगे तो देखिए इक्विटोरियल kp अपॉन में kp एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, तो 2 2 कट जाएगा। e इक्विटोरियल क्या हो जाएगा, kp अपॉन में एक्स क्यूब। क्लियर। तो ये फॉर्मूला निकालना है, मतलब किसी निरक्षीय बिंदु पर या किस पे, 3 बातें कर सकते हैं इसको, किसी निरक्षीय बिंदु पर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Kp अपॉन में एक्स क्यूब होता है। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म समझते हैं। ई इक्वेटोरियल क्या है, Kp अपॉन में एक्स क्यूब। अब गौर से देखिएगा कि इसका डायरेक्शन किधर आया, इधर ही तो आएगा, क्योंकि दोनों ऐड हो गए, ई और ई होके इधर ही तो आया था। तो कहने का मतलब हो गया कि वेक्टर फॉर्म की बात जब करता हूं वेक्टर फॉर्म में, तो गौर से देखिएगा जब मैं डायपोल की बात करता हूं, डायपोल किधर होगा, इधर माइनस से क्यों, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब एक्सियल वाला पढ़े थे तो क्या हुआ था, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हुआ था, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और डायपोल मोमेंट किधर, इधर, माइनस की प्लस से क्यू, माइनस से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ई इक्वेटोरियल लिखते हैं माइनस Kp अपॉन में एक्स क्यू। क्यों, ये माइनस क्या दिखाता है जी, अरे माइनस क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि अपोजिट होता है। ठीक है, और एक रिलेशन और आया, एक रिलेशन क्या है, जब ई इक्वेटोरियल निकाला था तो Kp अपॉन में एक्स क्यू आया था, और ई एक्सियल जब निकाला तो क्या आया था, 2Kp अपॉन में एक्स क्यू। तो ये दोनों में रिलेशन भी है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल। अरे नहीं है, इक्वेटोरियल वाला से दुगना आएगा ना एक एक्सिस वाला, तो ये कहानी है इसकी। बट 2 चीज पर आ दिया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इसका है जिसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ना आपको दिखाता हूं, मतलब एक बार रूबरू करवाता हूं। क्या रूबरू करवाता हूं कि देखिए ये है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अगर यहां पे कोई पॉइंट, यहां पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है निकाल लोगे क्योंकि एक्सिस पर है, यहां पे यदि निकालना होगा निकाल लोगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट यदि यहां माइनस क्यू है और यहां प्लस क्यू है, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि यहां 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल बनाता हुआ यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या करोगे, मेरा वीडियो देखना बंद कर दोगे? अरे नहीं रे, वीडियो देखना बंद नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस। ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, और हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, और नया टॉपिक अनलॉक करेंगे हम नेक्स्ट टाइम कि किसी स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। एक्सिस वाला निकाल ही दिया, इक्वेटोरियल वाला निकाल ही दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को बता दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल लाइन में, किसी एक्सिस पर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। बट जब आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल वाले पोजीशन में होता है तो आपका
डाइपोल को जाता है माइनस किसी इधर, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है ये, तो दोनों में अंतर भी है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वेटोरियल। तो वीडियो जारी देखते रहिएगा, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।